ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली बात हो रही थी कैपिटल इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो कैपिटल है आपका वो एफिशिएंट वे में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना कार्य कर सकता है या काम हम उसको कारामद बना सकते हैं। यूँ कहना चाहिए कि किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कारामद बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे ज़राए होंगे जिनको इस्तेमाल किया जाए ताकि आप जो अपने वसाइल लगा रहे हैं उन वसाइल से बहुत अच्छा रिफंड हासिल हो। बेसिकली देखें, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है जब हम एक अच्छी सर्विस पैटर्न इंट्रोड्यूस कराते हैं और एक बेहतर सर्विस पैटर्न देते हैं, एक बेहतर इन्वायरमेंट दे पाते हैं। तो अगर हम किसी जगह अपना कैपिटल लगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल की जो सरमाया हम लगा रहे हैं, तो उसकी देखभाल करना और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ज़रूरी है ताकि हम ये अंदाज़ा हो सके कि जब हम ये होटल में लगा रहे हैं या किसी भी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो वो कूप अप करेगी या नहीं करेगी। अब बात करते हैं, अगर हम कहीं अपना सरमाया लगाते हैं तो उसके की फ़ीचर्स क्या होंगे, उनकी फ़ीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फ़ीचर ये होता है कि आप भी कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने लगें तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इनोवेशन लाएं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन होनी चाहिए, यानी आप कुछ नया करने की जिद्दत रखते हो। देखिए, अगर आप यूजुअल पैटर्न सर्विसेज देंगे या वो पैटर्न देंगे जो आपके लोकल कंपटीटर्स दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप ज़्यादा कस्टमर्स को इंगेज नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं करंटली, तो कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, जैसे रिबोर्ट्स आ गए हैं। रिबोर्ट्स एक यूनिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो इनोवेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस आ गई है, तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारा हमारे पास ऐसा हो गया कि हम बहुत सारे कुजीन्स हमने बढ़ा दिए हैं, बहुत सारे कुजीन्स को हम लेके चल रहे हैं और बहुत सारे कुजीन हमने ऐड कर दिए हैं अपने मेनू के अंदर। तो वो भी एक यूनिकनेस होती है। जैसे कोई शख्स के पास कुजीन नहीं है, कुजीन मौजूद नहीं है और वो कुजीन नहीं दे पा रहा है, तो आप उससे कोई अच्छा कुजीन हायर कर लेते हैं, कोई नया कुजीन आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं मार्केट के अंदर। तो यू आर बीइंग एंटरप्रेन्योर। जब बीइंग एंटरप्रेन्योर आप किसी मार्केट के अंदर जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी वहाँ पर जो है बिल्ड होने का बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, अगर आप वहाँ कोई कैपिटल लगा भी रहे हैं, कोई रिसोर्सेज लगा रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज इसी तरह से यूटिलाइज की जा सकती हैं कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको वक्तन ब वक्तन इनोवेशन के मौके मिलते रहें, मौके मिलते रहें। दूसरा बड़ा मसला जो होता है कैपिटल का वो ये होता है कि आपने जो टूरिस्ट को डेस्टिनेशन एरिया हैं उनके ऊपर टारगेट करना होता है। जैसे कि आपने कोई हिल स्टेशन कर लिया, जैसे आपने कोई इन्वायरमेंटल पीस की जगह ढूंढ ली, कोई ऐसी जगह ढूंढ ली जहाँ पर लोग थेरेपी करवाने आ सकते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं, अपने आप को पेशेंट थीसिस से निकालना चाहते हैं, अपनी पेशेंट प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं। उनके लिए कोई ऐसी चीज़ आपने यूनिकनेस पैदा कर दी तो ऑलमोस्ट फिर भी आप बहुत ज़्यादा कस्टमर टारगेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आपकी तरफ आ सकते हैं और एक बहुत बड़ा एरा है जिसको आप कवर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें डेस्टिनेशंस क्या होती हैं कि डेस्टिनेशंस वो एरा होते हैं जहाँ पर टूरिस्ट या टूरिज्म के जितने भी लोग होते हैं वो अपना पड़ाव डालते हैं। तो आपको वही और लोकेशंस को और उन्हीं एनवायरनमेंट्स को टारगेट करना चाहिए जिन एनवायरनमेंट्स के अंदर आपका जो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कूप अप हो सकता है और वहाँ पर आपको यूनिकनेस पे कर देते हैं उस इलाके के अंदर भी, तो आपके लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नज़र आता है। देखें, असल में क्या होता है कि जब हम होटल की बात करते हैं या होटलों की या हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली केयर का सिस्टम है। तो अगर आप कहीं ऐसा जगह चले जाते हैं, किसी ऐसे मकाम पे चले जाते हैं जहाँ पर आपका एम्बियंस बहुत अच्छा है, जहाँ आपकी इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी है, जहाँ आपकी लाइफ स्पैन बहुत हेल्दी है, तो वहाँ पर देखा ये जाता है कि आपकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा गुड होती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं और फिर आपके जो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है। अब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना सरमाया लगाते हैं तो सरमाया लगाने के से पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं, यानी जो आपको मोस्टली चीज़ें चाहिए या मोस्ट कॉमन चीज़ें चाहिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से नियर हों। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली और वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, वहाँ पर रोड नहीं है जिसकी वजह से आप जो है वहाँ पर सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, या पब्लिक की जो है वो ट्रांसपेरेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन को वहाँ अफोर्ड कर सके, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी कोई कुजीन्स हैं, उनकी कोई डिशेस हैं, उनके कोई मटेरियल्स वहाँ मुहैया नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे जब आप कभी भी किसी भी जगह सरमायाकारी कर रहे हो तो आप पहले ये सरमायाकारी करें कि आप जो है वो अपने कैपिटल को इस्तेमाल करें, कैपिटल को यूटिलाइज करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जब कैपिटल यूटिलाइज होगा तो ऑलमोस्ट आपके लिए ज़िंदगी में
काफ़ी ज़्यादा मामला बेहतर होते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता रहेगा। अगर आगे जल्दी जल्दी हम देखते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन और समझ आती है हमें कि जब हमारा कैपिटल हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमने कैपिटल अप्लाई किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम ये चीज़ें बहुत बारीकी से देखें कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें लोअर कॉस्ट के अंदर किस तरह से हाई रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, या रेवेन्यू जनरेशन हमारा कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक मसला है जिसको यहाँ देखा जाता है और इसको क्लियर भी किया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आती है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एरा देखा जाता है हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उनको जब वो चीज़ें उनके रिसोर्स में होंगी, जब उनकी चीज़ें पहुंचने में उनकी पहुंच करीब होगी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको कम रेवेन्यू के अंदर नहीं, कम जिसे कहना चाहिए कॉस्ट के अंदर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जब आप कभी कैपिटल लगाते हैं तो एफिशिएंट वे में कैपिटल लगाने का सबसे बेहतरीन फीचर ये होगा कि आप ये देखें कि आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो हैं तो आपके पास मौजूद हों या करीब हों। अब एक और चीज़ है कि आपने लोकेशन कौन सी डिस्क्राइब करनी है। अगर आप कहीं सरमाया लगाने जा रहे हैं तो वहाँ आप किस तरह की लोकेशन को देखेंगे। वहाँ आप सिंपल सी लोकेशन ये देखेंगे कि कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक का क्या मतलब है, जैसे कोई हिल स्टेशन हो गया या कोई ऐसी इन्वायरमेंट हो गई जहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ जो है आपका टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएगा और कस्टमर बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे लेट्स सपोज आपको बात कर लें कि किसी भी ऐसे हिली स्टेशन के अंदर, हिल प्लेस के ऊपर देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल, बहुत ज़्यादा फार्म हाउस, बहुत ज़्यादा रेस्ट हाउस मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो पब्लिक होती है वो अपनी रूटीन से स्टक हो चुकी होती है और वो उस रूटीन से निकलने के बाद वो किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जाना चाहती है जहाँ पर वो अपने लाइफ स्पान से निकल कर कोई और चीज़ करे, कोई और साइकिल करे, जिसकी वजह से कोई एक्टिविटी हो और एक्टिविटी की वजह से उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर किया जाता है। देखें, असल में जब कस्टमर सेंट्रिक लोकेशंस होती हैं, एक और कस्टमर सेंट्रिक लोकेशन ये होती है कि अगर आपने करनी है अंडर द सिटी करनी है तो आप क्या करेंगे, कोई बिजनेस एरा के अंदर करेंगे या ऐसी जगह करेंगे जहाँ से बिजनेस के एरा बहुत करीब हो। जैसे कि आप कोई कहेंगे गुंजान आबाद इलाका, जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद हो या जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हों, या जहाँ आपकी बिजनेस जो बिजनेस प्रोसीजर्स की जो जैसे कहना चाहिए कि बिजनेस प्रोसीजर्स के लिए जो आपकी वॉल्स मौजूद होती हैं वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हों, आपके पास बिजनेस ऑफिसेज मौजूद हों, आपके पास जो बैंक्स हैं वो नियरेस्ट हों, आपके पास तमाम वो एक्टिविटीज़ जो किसी एक जिसे कहना चाहिए कि फ़र्द की ज़रूरत हो सकती है वो आपके एरा में हो, तो फिर भी आप ये कस्टमर सेंट्रिक लोकेशन डायग्नोज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, बीइंग ए मैनेजर आप लोगों को ये तमाम चीज़ें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि आप लोग मैनेजमेंट के हिस्सा हो गए, क्योंकि आपको बीइंग ए हॉस्पिटलिटी मैनेजर बनाया जाता है। बेसिकली हमें कहा तो जाता है कि हॉस्पिटलिटी मैनेजर है, मगर आप मैनेजिंग स्किल्स के साथ नहीं आते हो। जब मार्केट में पहुँचते हो तो मार्केट के जो अफराद होते हैं या जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जी आप तो स्किलफुल नहीं हैं, आपके पास स्किल नहीं है। बेसिकली मसला क्या होता है कि स्किल इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें उस सेंट्रिक वे में समझाया नहीं जाता कि चीज़ है क्या, फील्ड है क्या। और बेसिकली हम अगर मैनेजर बनने जा रहे हैं तो हम कैसे बनने जा रहे हैं। और अगर हम कोई देखें, असल में हमें बताया जाता है कि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, तो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट नहीं होती, मैनेजमेंट बहुत अपर लेवल होता है। आपके पास क्या होता है, आप एक बेसिकली एम्प्लॉय की हैसियत से एंट्री मारते हैं और आप बीइंग एम्प्लॉय होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात की है तो ये बहुत कैपेबल वे में बात की जा रही है और बहुत लेवल करके बताया जा रहा है आपको, ताकि आपको ये समझ आ सके कि जो आपका कस्टमर सेंट्रिक लोकेशंस हैं या आपका कस्टमर एफिशिएंसी है या आप कैपिटल एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें किस तरह से आपकी इंट्रोड्यूस होंगी और आपकी इन्वायरमेंट किस तरह से जिसे कहना चाहिए कि कवर करेंगी। देखें बेसिकली यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि देखें स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो जैसी मार्केट में पहुंचेंगे तो मैनेजर्स हो जाएंगे। वो मैनेजर नहीं हो पाते क्योंकि हर इन्वायरमेंट का, हर लोकेलिटी का एक अपना जिसे कहना चाहिए कि उसके कुछ फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल कुछ इंटरनल। वो फीचर्स जो हैं आपको जब पता ही नहीं होंगे तो आप बेसिकली मैनेजर नहीं बन सकते। तो मैनेजर बनने के लिए आपको ये स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को समझें और उसको समझना बहुत अहम भी है स्टूडेंट्स के लिए।